राघव ने कार रोक दी और बाहर निकला। बारिश में भीगता हुआ वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उनकी नजरें मिलीं। क्या तुम सच में चली जाती? उसकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी। अनाया ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर जाना होता तो वो मैसेज क्यों छोड़ती? राघव को जैसे अपना जवाब मिल गया था। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। तो अब? राघव ने धीरे से पूछा। अनाया कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने हल्के से नजरें झुका लीं और धीमे स्वर में कहा, पता नहीं राघव, कुछ अधूरी कहानियां पूरी होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। राघव की हल्की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने सिर हिलाया, जैसे मान गया हो। और कभी कभी हमें अंत तय करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो दोनों वहीं खड़े रहे, बारिश में भीगते हुए, लेकिन इस बार उनके ख्याल अलग अलग दिशाओं में थे। अनाया ने धीरे से एक कदम पीछे लिया। शायद हमें वक्त को फैसला करने देना चाहिए, बिना जबरदस्ती एक बीते हुए कल में लौटने की कोशिश किए। राघव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने बस एक आखिरी बार उसे देखा और कहा, अगर वक्त ने हमें फिर से साथ लाया तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनाया हल्का सा मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें एक मीठी कड़वाहट थी। देखते हैं वक्त क्या चाहता है। फिर उसने अपनी नजरें झुका लीं और धीरे धीरे आगे बढ़ गई, रात के साए में खोते हुए। राघव वहीं खड़ा रहा, जब तक वो पूरी तरह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। बारिश अब भी बरस रही थी, पर इस बार न वो किसी दर्द की गवाह थी, न किसी खुशी की। वो बस इंतजार कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे राघव